अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मीठी टिक्कियों की बहुत स्पेशल सी रेसिपी। तो ये बहुत खस्ता और मज़ेदार बनी है, रजब में ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं। तो किस तरह से बनाई गई हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और वज़न में ये हाफ़ केजी है। तो आपने एक ही कप से सारी पैमाइश करनी है। ये कप मैंने 2 लिए हैं मैदे के, आधा कप मैंने सूजी ले ली है। उसके बाद मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। 1 कप आपने ये वाला शुगर ऐड करना है और उसमें मैंने इलायचियाँ पीस ली हैं डाल के। आप चाहें तो अलग से भी इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 इलायची लें और उनका पाउडर ऐड कर दें और चीनी पिसी हुई शामिल होगी। अब यहाँ पे खोपरा है, ये 4 टेबल स्पून डाल दिया मैंने इसमें। और ये तिल हैं, ये भी 4 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद हमने मेल्टेड घी यूज़ करना है, जमा हुआ घी यूज़ मत कीजिएगा। तो ये डाल देंगे इसमें और उसके बाद हैंड की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार खस्ता सी टिक्कियाँ रेडी होंगी। और इन टिक्कियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने ये देखें इस तरह से फ़ौरन ही मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है इसको। ये देखें इस तरीके से ये जुड़ जाता है। तो अब आप इसमें जो थोड़े से आपको हल्के हल्के से लम्स नज़र आते हैं, तो उसको आपने यूँ हैंड की मदद से यूँ तोड़ लेना है। यूँ इस तरीके से भुरभुरा कर लें इसको। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर का ही मिल्क ऐड करना है इसके अंदर। तो 1 कप मिल्क है, तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही दूध इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसकी आपने जो है थोड़ी सी हार्ड डोर ही रेडी करनी है, सॉफ्ट डोर नहीं बनानी है। इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आपकी टिक्कियाँ खस्ता और मज़ेदार नहीं बनेंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल हमने इस तरह की डोर आप देख लें रेडी की है। और इसमें कितना दूध गया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये देखिए इतना दूध बच गया है। बस इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसको रेस्ट दे दिया था हमने। तो अब आपने इस तरीके से इसमें से इतना पेड़ा ले लेना है और उसको आपने राउंड करना है। ये देखिए मैंने राउंड कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। तो आपने बेलना है इसको, थोड़ा सा डस्ट कर लें पहले मैदे की और उसके बाद इसको बेलना शुरू करें। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतली टिक्कियाँ भी नहीं बनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कैसी टिक्कियाँ रेडी करनी है। तो इसको अच्छी तरह से बेल लें और इक्वल बेलिएगा इसको, हर तरफ से इक्वल हो। तो देखिए ये मैंने बेल लिया है। अब आपने इस तरीके का कोई भी सांचा ले लें या कोई गिलास ले लें, उससे आपने इसको गोल गोल काट लेना है। तो जितना साइज़ आपको चाहिए हो उतना आप ले लें। मैंने इस साइज़ की बनाई है टिक्कियाँ, ये परफेक्ट साइज़ रहता है बिल्कुल, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। अब आपने टिक्कियाँ एक एक करके निकाल लें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट टिक्की रेडी हुई है। और इसका आप साइज़ भी चेक कर लें कितनी मोटी है ये। तो इस तरह की आपने टिक्कियाँ सारी रेडी कर लेनी है। तो मैं टिक्कियाँ रेडी कर लेती हूँ। जो बाकी बचेगा इसको आपने समेट के दोबारा से इसका बना लेना है पेड़ा और फिर से आपने इसको बेलना है। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं कुछ। तो अब मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पर इसको आपने गर्म करना है। ठंडे तेल में आपने बिल्कुल भी टिक्कियाँ नहीं डालनी है। दरमियाना अगर तेल गर्म होगा तो उसमें आप डाल दें और एक तरफ से आपने पकाना है। आपने ये हल्की आंच पे ही बनानी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे इसको शुरू में। अगर आपने फ्लेम हाई कर दिया तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो 3 से 4 मिनट लगते ही बिल्कुल पक जाती हैं। जब एक तरफ से हल्का सा कलर आए तो दूसरी तरफ टर्न कर लें। इस तरह से आपने इनको पकाना है और जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता आपने टर्न करना है। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी टिक्कियों का कलर आ गया है। बहुत मज़ेदार सी खस्ता सी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो इनको आपने निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे से एक छलनी में निकाल रही हूँ ताकि ऑयल इनका अच्छी तरह से निकल जाए। तो ऑयल इनका बिल्कुल निकल चुका है। तो इसको कर लेते हैं डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत स्पेशल टिक्कियाँ रेडी की गई हैं। तो देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रही हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।